उसकी हड्डियां तोड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी जो उसको तोड़ दिया जाता है और उन दरिंदों के द्वारा उसकी जीभ को काट दिया जाता है कि वो बयान न देने पाए। हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हम किस समाज में जी रहे हैं। सिनेमा में नाचने वाली हीरोइन का अगर दुपट्टा सरक जाए 4 दिन 10 दिन का ये न्यूज बन जाता है मीडिया के लिए, लेकिन अगर किसी गरीब लड़की की इज्जत लूटी जाए उसे कोई मीडिया नहीं दिखाती है। अगर कंगना रनौत कोई ट्वीट कर देती है, कोई बात बोल देती है, मीडिया इतना कवरेज करती है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया पूरे प्रदेश में। मीडिया को कहना चाहता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर बड़े लोगों की बेटी जैसे नेता अगर राजनेता के साथ बेटी के साथ होता है ऐसा काम तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बन चुका है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। इतनी दरिंदगी की सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा योगी जी, तो आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्ररी बनारस से। कुछ युवा मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। हाथरस में जिस एक दलित महिला की गैंग रेप होती है, रेप होने के बाद आज उसकी मौत हो जाती है, तो बनारस कुछ युवा मेरे साथ, हम उनसे बात करेंगे। कंगना जो है उसको लेकर के टीवी चैनल मीडिया में सुर्खियाँ बनी है। क्या ये गरीब जो महिला है, जो पीड़ित आज जिसकी आज मौत हुई है, क्या कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखाया जा रहा बराबर? तो कुछ युवा मेरे साथ ये गुस्से में है, हम इनसे बात करेंगे क्या है पूरी बातें। अगर कंगना रनौत कोई ट्वीट कर देती हैं, कोई बात बोल देती हैं, तो पूरा सरकार जो है उसको जो है दिखाने लगता है। मीडिया इतना कवरेज करती है कि पूछिए मत। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया पूरे प्रदेश में, इस प्रदेश में इतना शर्मसार हुआ है। योगी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ और मीडिया को कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं। सिनेमा में नाचने वाली हीरोइन का अगर दुपट्टा सरक जाए तो 4 दिन 10 दिन का ये न्यूज बन जाता है मीडिया के लिए, लेकिन अगर किसी गरीब लड़की की इज्जत लूटी जाए उसे कोई मीडिया नहीं दिखाती है। कहा जाता है कि नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारा देश यह है, ये कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन आज सरासर स्त्रियों का अपमान हो रहा है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। जो कि हमारे मुख्यमंत्री एक बाबा, एक संत हैं, जहां हम लोगों ने सोचा था कि अगर एक संत हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा सेवक बनेगा, तो शायद हम लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी और हमारे समाज में अच्छे विचार फैलेंगे, लेकिन इसका सिर्फ इसका उल्टा हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। समाज में इतना बड़ा अपराध हो गया। 15 दिन बाद जब वो लड़की 15 दिन पहले उसके साथ अपराध होता है, उस रेप किया जाता है, तो पुलिस, जो हमारे प्रदेश की पुलिस है, वो मुकदमा लिखने से कतराती है। वो मामूली छेड़खानी दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद जब मामला संज्ञान में आता है, हाईलाइट होता है मामला, तो पुलिस फिर जाके रेप लिखती है। और मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार के और प्रदेश की पुलिस को कि आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे तमाम जनपदों में देख लीजिए, आज हाथरस में हुआ, और आए दिन पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, लड़कियां असुरक्षित हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। और इस लड़की के साथ ऐसा हुआ कि कोई भी सुन करके उसकी रूह कांप जाएगी। उस लड़की को ले जाया जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी जो उसको तोड़ दिया जाता है, और उन दरिंदों के द्वारा उसकी जीभ को काट दिया जाता है कि वो बयान न देने पाए। इतना भयानक है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हम किस समाज में जी रहे हैं। इस जो सरकार है उसको जगाने का प्रयास करिए। आप ही के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता आती है, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना को आप प्रमुखता से नहीं दिखा रहे हैं, आप छिपा रहे हैं। योगी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं और पुलिस को बचाने का काम कर रहे हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की, और उनको हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है अभी, ठीक है, तो एक बड़ा चेहरा है जिससे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वालों की टीआरपी बढ़ती है। ये छोटी महिला दलित है, इनसे लोगों को टीआरपी मिलने वाली नहीं, आप मेरी बात समझिए, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दलित जो गरीब परिवार की लड़की है, उसके साथ कोई आना नहीं चाहता। बड़ा दुखद है कि ऐसी घटना हो जाती है और पुलिस एक मुकदमा लिखने से कतराती है। और जबकि वो कहते हैं, उसका भाई कहता है, जाकर के उसकी माँ कहती है कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस उसे बचाने का प्रयास करती है और शुरू में कहती है कि ये मात्र छेड़खानी है, लेकिन उसकी एक रीढ़ की हड्डी टूटी है, जीभ काटी है, ये मात्र छेड़खानी है। उसके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया, उसको मारने का प्रयास किया गया। वो लड़की लड़ती रही ज़िंदगी और मौत के बीच। आज 15 दिन उसने, बहुत बहादुर लड़की थी, उसने 15 दिन तक ये लड़ाई लड़ी और आज जाके वो अपने प्राणों को त्याग दिए। हम पूरे प्रदेशवासी और नौजवान बड़ा शर्मसार हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं। उस लड़की के साथ
दरिंदगी से उसका बलात्कार हुआ था और वो बयान न दे पाए, इसके लिए उसकी जुबान भी काट दी गई थी और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। इतनी दरिंदगी की सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। कोई सेलिब्रिटी है, अगर कुछ बोल देता है तो उसके लिए आप जेड श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा देते हैं, और कोई गरीब परिवार की लड़की को कोई सुरक्षा नहीं देते। क्या कर रही है आपकी पुलिस? मुकदमा तक नहीं लिखा जाता। आप कर क्या रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप समाज में किस प्रकार का दिखाना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं समाज को कि गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है, दलित को जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े लोग ही समाज में रह सकते हैं? हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप चेतिए, नहीं तो हम पूरा युवा जैसे कि रोजगार के लिए सड़क पे आके विरोध किए हैं, हम लोग इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जो दोषी हैं, जो लोग ये कृत्य किए हैं, जो ऐसे अपराध किए हैं, उनको तत्काल फांसी दीजिए। कोई जेल डाल के सुनवाई करके ये सबसे नहीं चलने वाला है। तुरंत तारीख वाला काम मत करिए, तुरंत सजा दीजिए, फांसी दीजिए। ये सरकार बहुत ही निकम्मी हो गई है, वो अपने कार्यों को, अपने फर्ज को, अपने वादे को भूल गई है। पूरा प्रदेश और देश इनको जिम्मेदारी दिया था बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन ये पूरे प्रदेश के लोग पूरे भयमुक्त हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। सब लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और रोजगार देने के मामले में तमाम मुद्दे पे असफल रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम किए हैं। तो लोगों का भ्रम अब टूट चुका है, लोग इनको जान चुके हैं। और मोदी जी की जो मन की बात है, आप देखे होंगे कि किस प्रकार से युवाओं ने बढ़ चढ़ के डिसलाइक किया। उनके जो लाइक नहीं किया, जितना लाइक था उससे 2 गुना 3 गुना डिसलाइक किया। तो युवा जागरूक हो चुके हैं, अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। युवा रोड पे भी आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से और योगी सरकार से, इस पुलिस को, कि अगर तत्काल उसको फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो हम युवा आंदोलन करेंगे और ये पूरा प्रदेश देखेगा। आपको पता है कि ह्यूमन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 बनाया गया था, जिसके अनुसार अगर कोई भी एक मतलब कि अगर कोई महिला आपको ये बताती भी है कि अगर वो मुझे गलत नज़र से देख रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। यही निर्भया हत्याकांड के बाद जो भी रेप हुआ था, उसके बाद एक नियम लागू हुआ था, ठीक है। तो आफ्टर दैट अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो ये बहुत ही निंदनीय है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो चला रहे हैं, नारा दे रहे हैं, इनके विधायक ही उसको शर्मसार कर दे रहे हैं। विधायक तक उस नारे को सफल नहीं बना पा रहे हैं और रेप कर दे रहे हैं। और जो मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश की सरकार है, जो नारा दे रही है, पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाला काम कर रही है, क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं, सत्ता के संरक्षण प्राप्त है, तभी ऐसा घिनौना कार्यक्रम। मैं तो बार बार करता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो इस प्रकार का घिनौना कृत्य कभी नहीं कर पाएगा। सरकार केवल बातों में है, सरकार केवल बात कर रही है, कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रही है। जैसा कि अब सब जानते हैं, मीडिया बातों को दबाती है, गरीब लोगों को उठाती नहीं है। मीडिया को ऊपर लाना चाहिए इन बातों को। कि अगर बड़े लोगों की बेटी, जैसे कोई नेता अगर राजनेता के साथ बेटी के साथ होता है ऐसा काम, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा योगी जी, तो आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप घर चले जाइए, मठ चलाइए। आपसे प्रदेश नहीं संभलने वाला है। और आप कहते हैं कि हम, एक तरफ तो आप घोषणा करते हैं कि जितने रेपिस्ट हैं उनका हम चौराहे पे पोस्टर लगाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर जाके किसी रेपिस्ट का वहाँ चौराहे पे पोस्टर लगा दूं तो मुझे खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इंसाफ की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तभी वो ऐसा घिनौना कृत्य कर पा रहे हैं, नहीं तो हिम्मत नहीं होती। इस प्रदेश में वही अपराध कर रहा है जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। क्या इतना बड़ा घटना हो जाना और पुलिस का कहना कि एक छेड़खानी, पुलिस किसको बचा रही है? पुलिस अपराधियों को क्यों बचा रही है? सबसे बड़ा सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से और पुलिस को, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या मतलब बताना चाहते हैं? अगर उन्होंने रेप किया तो आप तुरंत उनको गिरफ्तार करिए, जेल भेजने का काम करिए और फांसी की सज़ा दीजिए, लेकिन आप उसे बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब मामला तूल पकड़ता है, विपक्ष के द्वारा घेरा जाता है, तब जा कर के कहीं गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इनके विधायक कुलदीप सेंगर जी खुद ही जो रेपिस्ट हैं, और ये आए दिन प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कुछ तो मीडिया में दिखता है, कुछ तो मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हो जहां प्रदेश में लूट, अपराध, बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही। ये उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बन चुका है। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे डर का, भय का माहौल व्याप्त है और योगी जी से कोई संतुष्ट नहीं है। ये पता नहीं क्या दिखाना चाहते।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।